Hello friends, welcome to MJ Educational Hub. I hope so all of you have liked our before videos of Algebras chapter first. And if you have any doubt in that videos, then you can leave a comment in the comment box. I will try my best to clear all doubts. Okay. So today we are going to learn about our part 2 chapter first similarity. Okay. तो चलिए देखते हैं क्या है सिमिलैरिटी में. So see here what is similarity. क्या दिया है similarity means two objects are similar if they both have the same shape or one has the same shape as the mirror image of the other. Two objects को हम similar कब कहते हैं? जब उनका shape same होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR. शेप कौन सा है उनका? ट्रायंगल है. दोनों का शेप ट्रायंगल है मीन्स सेम शेप है. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, तो टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इफ बोथ हैव सेम शेप. अगर टू बॉटल्स भी हमने लिए तो उनका शेप कैसा है? सेम है. ठीक है, तो क्या कहेंगे फिर उसको हम? सिमिलर बॉटल्स. वैसे ही और क्या कहा है? और वन हैज द सेम शेप एज द मिरर इमेज ऑफ द अदर. मिरर इमेज मीन्स हम अगर मिरर के सामने खड़े हुए तो कैसे दिखता है उसमें? जैसे वैसे ही दिखता है. ठीक है, तो जैसा शेप है वैसा ही मिरर में दिखता है. इसका मतलब उसे भी हम क्या कहेंगे फिर? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. तो समझ में आया सबको सिमिलरिटी का डेफिनेशन क्या है? अभी इस चैप्टर के फर्स्ट कंटेंट में दिया है, देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो अब हम देखते हैं क्या है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो नाउ वी विल सी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to what? 1/2 into base into height. ये फॉर्मूला सबको पता है, that we have learned in the last standard. Okay, so what is the area of triangle? Area of triangle is equal to 1/2 into base into height. Okay, तो हमें अभी क्या करना है? टू ट्रायंगल्स लेना है और टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या आता है वो हमें देखना है. ठीक है, सपोज हम लेते हैं टू ट्रायंगल्स. Now see here are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Now what is the ratio of areas of these two triangles? So let's see. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, क्या है अभी फॉर्मूला? 1/2 into base into height. Okay, so 1/2 into ABC ट्रायंगल का बेस कहाँ पे है? ये क्या है? BC इंटू हाइट. हाइट जो बेस को परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट बोलते. तो क्या है यहाँ पे? हाइट AD. एंड हियर इन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बेस इज द QR. सो 1/2 इंटू QR इंटू व्हाट इज द हाइट? PS. ठीक है, तो ये हुआ इनका रेशियो. अभी इसमें देखो क्या हो रहा है? हाफ हाफ कैंसल हो रहा है. सो व्हाट इज रिमेनिंग? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. ठीक है, तो अभी इससे हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं. क्या होगा? देखो, BC एंड AD क्या है? बेस एंड हाइट. तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है तो इसके लिए हम फिर पुट करते हैं. BCA बेस है उसका, तो बेस के लिए हम क्या कहते हैं फिर? B1. और हाइट के लिए क्या कहेंगे? H1. सो BC की जगह पे क्या आएगा फिर? B1 इंटू H1. लाइक दैट ओनली हियर ऑल्सो. व्हाट इज QR? QR इज द बेस, सो वी कैन से इट B2 एंड PS इज हाइट, सो H2. ओके, सो व्हाट? QR B2 and PS H2. So what is the formula here? Ratio of areas of two triangles is equal to what is? B1 into H1 upon B2 into H2. B1 H1 means base and height of first triangle and B2 H2 means base and height of second triangle. अभी इसमें दो कंडीशंस है, हमें कंडीशन फर्स्ट देखना है. अभी इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है? देखो, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. अभी यहाँ पे टू ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR. व्हाट इज हियर?
AD एंड PS आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल, तो इसका रेशियो क्या होगा फिर? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हमने पहले ही देखा था क्या, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. सो व्हाट इज B1? B1 BC इंटू H1 हाइट क्या है AD. ओके, वैसे B2 क्या है यहाँ पे QR इंटू हाइट PS. एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यूज देन BC इंटू AD क्या है H, हाइट सेम है ना, और QR इंटू PS भी क्या है H. AD एंड PS आर इक्वल, बेसिस अलग है उसके लेकिन हाइट्स कैसे इक्वल. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन हियर, सी H एंड H क्या होगा कैंसिल क्योंकि वो इक्वल है. सो व्हाट इज रिमेनिंग, BC अपॉन QR. सो सी व्हाट विल हैपन हियर, सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, what is remaining here, BC upon QR, क्या है ये बेसिस, so B1 upon B2. So understand all of you, if the heights of both triangles are equal then the ratio of areas of two triangles is equal to their ratio of corresponding bases. So ये है first condition. Now see here what is condition second, if the base of both triangles are equal. Now see in figure क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, in triangle ABC what is base AB and in triangle APB, इसमें भी बेस क्या है AB, टू ट्रायंगल्स है यहाँ पे लेकिन बेस कैसा है सेम, और हाइट्स आर डिफरेंट. ABC ट्रायंगल का हाइट क्या है CD और APB ट्रायंगल का हाइट क्या है PQ. तो रेशियो क्या होगा फिर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट, B1 इंटू H1. सो बेस क्या है यहाँ पे AB, सो AB इंटू क्या है H1 कितना है CD. ओके, अपॉन सेकेंड ट्रायंगल APB, उसका भी बेस क्या है AB इंटू CD, सॉरी सेकेंड ट्रायंगल उसका भी बेस क्या है AB और हाइट क्या है PQ. सो लेट्स सी क्या होगा, देखो यहाँ पे AB क्या है बेस है सेम है, तो क्या करेंगे फिर दोनों जगह पे क्या आएगा BB, CD क्या है H1 एंड PQ H2. ओके, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा फिर कैंसिल. सो व्हाट इज रिमेनिंग H1 अपॉन H2. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is upon area of triangle PQR is equal to H1 upon H2. तो क्या हुआ फिर देखो, if the base of both triangles are equal, अगर बेस सेम है तो रेशियो कैसे आएगा फिर, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, सो दोनों कंडीशन समझ में आया आपको. इसके पहले हमने क्या देखा था, बेस और हाइट दोनों अलग अलग थे, तो दोनों अलग थे तब हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट हुआ था पहले, B1 इंटू H1 अपॉन B2 and into H2. If the base and heights are different, then what is formula, B1 into H1 upon B2 into H2. And if both the triangles have equal heights, then their areas ratio is equal to their corresponding bases. So what is the formula there, B1 upon B2. And if base are same, then ratio is equal to their corresponding heights. Okay, so H1 upon H2. So all of you understand these conditions. So इसी के ऊपर है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1. तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या दिया है. Now let's see first question. What is the question? See, base of triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles.
अभी यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, सो यू हैव टू टेक इट. नाउ सी हियर, अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है तो आपको ही ड्रॉ करना है, ठीक है. टू ट्रायंगल्स है, सपोज हमने उसको नेम लिया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है. बी सी इज द बेस एंड बी सी एंड क्यू आर द बेसेस, ए डी एंड पी एस आर हाइट्स. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स. अभी इसका रेशियो निकालना है, तो देखेंगे क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन ट्रायंगल ABC. What is B1? Now see here, base and heights are different, so we can say that B1, B2 and H1, H2. Okay, so B1, what is B1? BC कितना है यहाँ पे 9 and height H1 कितना दिया है 5. वैसे in triangle PQR, what is base? B2 क्या है 10 and height H2 क्या है 6. Okay, so ratio of area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, what is the formula? B1 into H1 upon B2 into H2. Okay, so what is B1 here? B1 is 9 and H1 is 5, B2 is 10 and H2 is 6. Now see, अगर इसको डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है यहीं पे. So 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. Okay, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. So what is remaining? 3 into 1. So 3 1 जा 3, 2 2 जा 4. So what is the answer? 3 upon 4. So all of you understand कैसे करना है ये. अगर रेशियो निकालना है तो पहले हमें देखना है कि बेस और हाइट में क्या दिया. तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों भी डिफरेंट है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आया? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन. सो व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? अभी इसमें क्या गिवन है देखो. BC is perpendicular to AB. BC is perpendicular to AB and AD is also perpendicular to AB. Okay, BC is equal to 4 and AD is equal to 8. तो ये गिवन है हमें. और टू फाइंड मीन्स हमें क्या निकालने के लिए बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, उनका रेशियो निकालना है. नाउ सी हियर, हाइट्स आर डिफरेंट. ओके, लेकिन बेस कैसा है देखो, दोनों का बेस क्या है? AB है, मीन्स बेस कैसा है यहाँ पे? सेम है. अगर हाइट्स डिफरेंट है और बेस सेम है तो हम कौन सा कंडीशन यूज करेंगे फिर? कंडीशन नंबर सेकेंड. कंडीशन नंबर सेकेंड में क्या दिया? इफ बेस आर सेम देन रेशियो इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, सो व्हाट विल टेक हियर? Therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to, what is formula? If base are equal then ratio is equal to their corresponding heights, means H1 upon H2. Okay, so H1 height क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एंगल कौन सा है? ABC. So BC upon H2 क्या है यहाँ पे? AD. ओके, अब इसके लिए रीजन भी राइट करना पड़ेगा आपको. सो रीजन भी लिखना पड़ेगा. फिर रीजन क्या है देखो, बेसेस इक्वल. इफ बेसेस आर इक्वल देन एरियाज आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल देयर हाइट्स. ओके, सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. H1 क्या है? H1 BC कितना है? 4 एंड AD कितना है? 8. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So what is the ratio? 1 upon 2. So area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to, what is the ratio? 1 upon 2. So all of you understand it? Now we will see second question.
अब सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू. ओके, आर क्यू मीन्स आर एस ही होगा वो, एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर. टू फाइंड सेगमेंट क्यू टी, क्यू टी हमें निकालना है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टीज नहीं यूज करने वाले, लेकिन यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले. ठीक है, अभी क्यू टी निकालने के लिए देखो क्यू टी क्या है, हाइट है. ठीक है, किसका हाइट है, ट्रायंगल पी क्यू आर. सिर्फ ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें. तो इसमें बेस उसका क्या है, पी आर. हाइट जिसके ऊपर होती है वही उसका बेस होता है. ठीक है, सो बेस क्या है यहाँ पे, पी आर है, और क्यू टी क्या है, हाइट है. ठीक है, तो अभी ये निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया. किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का. तो कैसे निकालेंगे, अभी सपोज ये ट्रायंगल पी क्यू आर है. ठीक है, अभी इसकी क्यू टी हाइट निकालना है, लेकिन हमें एरिया पता नहीं है. लेकिन उसके लिए देखो हमें दूसरा बेस मिला है, क्या है बेस, क्यू आर. क्यू आर हमें दिया है. ठीक है, और क्यू आर के लिए हाइट क्या होगा, अगर इसको हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, तो इसके ऊपर ये हाइट आएगा. अभी ये आपने सीखा है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ये एंगल कैसा देखो ऑब्ट्यूस, तो उसका हाइट हमेशा कैसे आता है, आउटसाइड होता है. आपने देखा है हाइट्स के बारे में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो उसके हाइट्स कैसे आते हैं, इनसाइड आते, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइट कैसे आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल. ठीक है, तो यही उसका हाइट है, क्या है, हाइट पी एस. तो ये बेस और हाइट लेकर हम क्या कर सकते, उसका एरिया निकाल सकते. और ये एरिया निकालने के बाद फिर से वही ट्रायंगल का एरिया लेना है, लेकिन बेस और हाइट कैसे लेंगे हम, अलग. ठीक है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, क्यू टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल टेक, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, व्हाट इज फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाफ इंटू, अभी यहाँ पे हम पहले बेस क्या लेने वाले, क्यू आर, इंटू हाइट क्या लेने वाले, उसका हाइट क्या है, पी एस. सो हाफ इंटू क्यू आर कितना है, 6 एंड पी एस 5. सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो व्हाट इज द आंसर, 3 5 जा 15. ठीक है, 15 स्क्वायर यूनिट्स. अभी यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो वैसे लिखेंगे. अगर मीटर सेंटीमीटर दिया होगा तो कैसे लिखेंगे फिर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर. तो ये हुआ उसका एरिया. ओके, अभी हम फिर से वही फॉर्मूला लेने वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन अभी हम बेस अलग लेने वाले. अभी हम बेस कौन सा लेने वाले, पी आर, इंटू हाइट क्या है पी आर के लिए, क्यू टी. नाउ सी, हाफ इंटू पी आर पता है हमें कितना है, 12, और क्यू टी हमें निकालना है. और ट्रायंगल का एरिया अभी हमें मिला है, कितना आया है एरिया देखो, 15. सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 15. सो 15, 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्यू टी. सो क्यू टी कितना आएगा फिर, अगर 6 ने क्यू टी को डिवाइड किया तो क्यू टी इज इक्वल टू 6 2 जा 12. सी, डिवाइड 6 2 जा 12. सो व्हाट इज रिमेनिंग, 3.0. 6 5 जा 30. So what is the answer, 2.5. So all of you understand it. कैसे हमने निकाला है, इसके लिए हमने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया. ट्रायंगल में 3 बेस और 3 हाइट्स होते. ओके, एरिया सेम ही रहता है तो हम कौन सा भी लेकर कर सकते. तो इसलिए हमने पहले जो बेस और हाइट दिया उससे उसका एरिया निकाला, और बाद में वही फॉर्मूला लेकर, लेकिन बेस और हाइट डिफरेंट लेकर हमने क्या किया, फिर क्यू टी फाइंड आउट किया. अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो. Now we will see fourth example. What is given here? AP is perpendicular to BC and AD is parallel to BC. AD और BC parallel है. ठीक है, so what is find
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, उसका रेशियो निकालना है। अभी कौन से ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अभी इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए हमें क्या जरूरत है, उसकी बेस एंड हाइट, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, ए पी, ओके। बट फॉर द ट्रायंगल बी सी डी व्हाट इज बेस हियर, उसको भी बेस बी सी है, मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिला, बी सी कैसा है, सेम है, ओके। लेकिन इसके लिए हाइट नहीं है, अभी हाइट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने हाइट यहाँ पे लिया, अभी ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, और जैसे कि मैंने बताया ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हाइट कैसे आता है, आउटसाइड। अभी बी सी पे हाइट निकालना है, तो क्या आएगा फिर, सी यहाँ पे हाइट आएगा उसका, ओके। सपोज हियर पॉइंट ई, तो बी सी डी ट्रायंगल का हाइट क्या हुआ फिर, डी। अभी इसका रेशियो हमें निकालना है, लेकिन देखो अभी रेशियो निकालने से पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो अभी ये टू लाइंस कैसे पैरेलल है, ओके। बेस हमें दोनों ट्रायंगल का कैसे मिला है, सेम मिला है, ठीक है। अभी हाइट के बारे में देखो, पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल से, तो हाइट भी कैसे होंगे इसके, इक्वल, ठीक है। सो इससे पहले हम ये राइट करेंगे कि हाइट्स क्या है यहाँ पे, इक्वल। सो नाउ सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सेकेंड वाला कौन सा है, बी सी डी, सी व्हाट इज हियर, ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी, ओके। सो इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर टू पैरेलल लाइंस है तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो हाइट्स आएंगे वो कैसे होगी, इक्वल, ओके। अभी हम लेते हैं उसका रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। सो ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस क्या आएगा फिर, बेस क्या है यहाँ पे, बी सी, एंड हाइट क्या है, देखो हाइट ए पी, ओके। और ट्रायंगल बी सी डी के लिए बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है उसका, डी ई। नाउ सी हियर बी सी इंटू ए पी अपॉन बी सी इंटू, अभी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी। सो डी की जगह पे क्या आएगा, ए पी, क्यों, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। इसका हम फर्स्ट देंगे तो रीजन क्या आएगा फिर, फ्रॉम 1। सो सी हियर बी सी कैंसल, ए पी भी क्या होगा, कैंसल, ओके। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 1/1 मीन्स रेशियो कितना आया फिर, 1:1। तो इससे हमें क्या समझ में आता है फिर, कि अगर बेस एंड हाइट्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, देन द रेशियो इज ऑलवेज 1:1। तो ये याद रखना है हमेशा, ये भी हमें एक प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। अगर बेसिस एंड हाइट्स इक्वल है तो रेशियो हमेशा कैसे आएगा, 1:1। Now we will see fifth example. So what is given here? PQ is perpendicular to BC and AD is also perpendicular to BC. अभी तो फाइंड क्या दिया, देखो 4 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। पहले हमें किसका रेशियो निकालना है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। सो लेते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB upon area of triangle PBC. Now see here in triangle PQB, what is base? Base is BQ and height is PQ. And in triangle PBC, अगर ये देखा तो इसके लिए बेस क्या है, BC, लेकिन हाइट क्या है, PQ। मीन्स यहाँ पे क्या मिला हमें, दोनों का हाइट कैसा है, सेम है।
और बेस कैसा है, अलग ही। सो हाइट अगर सेम हुआ तो हम उसका रेशियो किससे इक्वल लेते हैं, फिर बेसिस। सो क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पीबीसी इज इक्वल टू क्या होगा फिर, B1 अपॉन B2। इसके लिए रीजन क्या आएगा, हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हाट, हाइट्स आर इक्वल, hence areas proportional to basis। समझ में आया सबको। अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किसके बराबर आने वाला है, बेसिस के बराबर। ओके, सो B1 अपॉन B2, तो B1 क्या है, PQB का बेस क्या है यहाँ पे, BQ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, इसका बेस क्या है, BC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC कितना आया फिर, BQ अपॉन BC। तो ये हुआ फर्स्ट आंसर। नाउ वी विल सी सेकेंड। सो सेकेंड क्या निकालना है, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ सी हियर, PBC ये ट्रायंगल और ABC, दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, BC, ये क्या है दोनों का बेस, PBC का बेस क्या है, BC, और ABC का भी बेस क्या है, BC। तो अगर बेस सेम है तो रेशियो किसके बराबर आने वाला है, फिर हाइट्स के बराबर। ओके, सो कंडीशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, देखो, PBC में हाइट क्या है यहाँ पे PQ, और ABC में हाइट क्या है AD। तो यहाँ पे अभी सेम क्या है, बेस सेम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, जैसे बेस के बराबर रेशियो है तो हम रीजन में क्या लिखते हैं, हाइट्स इक्वल। वैसे अगर हाइट्स के बराबर रेशियो है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, बेसिस इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू heights। So understand all of you। So H1 क्या है, PBC के लिए हाइट क्या है, देखो PQ, और ABC का हाइट कितना है, AD। So एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD। तो ये हुआ उसका आंसर। नाउ वी विल सी थर्ड। अभी थर्ड में देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अभी यहाँ पे देखो, ABC मीन्स इसका बेस और हाइट क्या है, BC और AD। ओके, और ट्रायंगल ADC, उसके लिए बेस क्या है, DC, और हाइट क्या है, AD। मीन्स देखो यहाँ पे हाइट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल, तो रेशियो किसके बराबर होगा फिर, बेसिस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle ADC is equal to what, B1 upon B2। सो रीजन क्या आएगा, देखो फिर हाइट्स आर इक्वल, हेंस अभी पता है आपको क्या लिखना है, एरियाज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बेसिस। ठीक है, तो क्या होगा फिर, B1 क्या है, ट्रायंगल ABC के लिए बेस क्या है, BC, और B2 ट्रायंगल ADC के लिए बेस क्या है, DC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन DC। तो अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी फोर्थ। अभी फोर्थ वन देखो क्या है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। नाउ सी हियर, ट्रायंगल ADC, इसके लिए बेस क्या है, DC, और हाइट क्या है, AD। ओके, वैसे ही ट्रायंगल PQC के लिए क्या है, देखो बेस क्या है, QC, और हाइट क्या है, PQ।
अभी यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, दोनों भी अलग अलग है, तो रेशियो क्या आएगा फिर B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC is equal to what? B1 into H1 upon B2 into H2. So what is the B1 here? DC into H1 क्या है AD, और ट्रायंगल PQC के लिए बेस और हाइट क्या है QC इंटू PQ. तो इसमें कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला. सो रेशियो क्या आया फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC is equal to DC into AD upon QC into PQ. So understand all of you. ये हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट. क्या देखा हमने इसमें, क्या याद रखना है सिर्फ, अगर बेसिस और हाइट्स डिफरेंट है तो रेशियो क्या आएगा फिर V1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किसके बराबर आने वाला है B1 अपॉन B2, और अगर बेस इक्वल है तो रेशियो किसके बराबर आने वाला है H1 अपॉन H2. तो ये याद रखो फिर.